Hello class, welcome to the Unified Academy channel. This is the 22nd lecture video. In the previous video, I have already derived current gain and input resistance. Okay, in this video, we will derive the rest of the derivation like current, voltage gain, power gain and output resistance. After that, we will derive overall voltage gain and overall current gain. In that overall voltage gain, we will consider this one also, Vs. And okay, और उसके बाद फिर हम लोग अभी जितना ये सब डेरिवेशन कर रहे हैं ये सब क्या है आपका एग्जैक्ट मॉडल पे है, एकदम एग्जैक्ट मॉडल। अब कुछ हम लोग अप्रोक्सीमेट मॉडल पे भी देखेंगे। जैसे ही अप्रोक्सीमेट मॉडल इसको करेंगे ताकि अप्रोक्सीमेट लगा के सवाल को जल्द से जल्द बनाए, तो फिर एक वहां से एक नया मॉडल ही आ जाता है, आरई मॉडल। तो फिर यहाँ पे हम लोग आरई मॉडल देख लेंगे। उसके बाद ये मॉडल लो सिग्नल मॉडल ही पढ़ना रहता है। लो सिग्नल स्मॉल सिग्नल एनालिसिस हो गया, उसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश। फिर उसके बाद गेट का कुछ सवाल बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से कर लेते हैं वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन जो है, वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन क्या होता है V2/V1, ये हो गया वोल्टेज गेन। तो यहाँ पे इस केस में यानी VO/VI, इस केस में आउटपुट बाय इनपुट, यही हो गया V2/V1। तो इस वोल्टेज गेन में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कीपिंग द सोर्स रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो है एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। वो कंडीशन क्या है, ये जो V1 है और ये Vs दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं, ताकि इस केस में क्या कर बराबर कैसे होगा, अगर हम लोग Rs को 0 मान ले तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं Rs टेंड्स टू 0, ये नहीं है। जब ये नहीं रहेगा तो ये ऐसे है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लेके जा रहे हैं और हमको पता है V2 बराबर क्या लिख सकते हैं, -I2 RL, ये भी हमको पता है। और V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 RI, इनपुट ये वाला, तो ये दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ से V2/V1, तो ये V2/V1 यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं। तो AB बराबर मेरा कितना आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा -I2 RL I1 RI इज इक्वल टू, ये क्या है I2/I1, ये मेरा क्या है माइनस भी ले लेंगे, ये मेरा हो जाता है करंट गेन। करंट गेन RL/RI, या इसको आउटपुट रेसिस्टेंस हो गया, ये लोड रेसिस्टेंस, तो ये आउटपुट बाई ये RO बाई आउटपुट रेसिस्टेंस भी ले सकते हैं, RO/RI, यानी कि आउटपुट रेसिस्टेंस बाई इनपुट रेसिस्टेंस इनटू करंट गेन कर देते हैं। तो मेरा क्या आ जाएगा, ओवरऑल वोल्टेज गेन आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा मेरा डिराइव हो गया। तो तीसरा क्या हो गया, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन किसी के लिए भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन RO बाई आउटपुट रेसिस्टेंस बाई इनपुट रेसिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं पावर गेन। तो पावर गेन क्या होता है, पावर इंटू V इंटू I, यानी पावर गेन देख रहे हैं। तो पावर गेन बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। P इक्वल टू VI होता है ना पावर गेन, उसी तरह से पावर इक्वल टू VI लिखते हैं, V इंटू I। तो उसी तरीके से पावर गेन बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन हमको ये पता है, करंट गेन हमको ये पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पावर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे AV इंटू AI हो जाएगा। अब AI का खाली वैल्यू पुट करेंगे, बाकी का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि इसका तो इतना बड़ा वैल्यू है, इसको क्यों पुट करें। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा AV का वैल्यू हो जाएगा AI RO/RI AI स्क्वायर RO/RI, ये हो गया मेरा पावर गेन, ये हो गया मेरा पावर गेन। नाउ द लास्ट वन, दैट इज आउटपुट रेसिस्टेंस। आउटपुट रेसिस्टेंस R0 या इम्पीडेंस, एडमिटेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस या एडमिटेंस Y0 ले लेते हैं, क्योंकि ये 1/, है ना, 1/H होना है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे इसमें भी एक कंडीशन लेंगे आउटपुट रेसिस्टेंस के लिए, ये हटा देते हैं। ये कितना मेरा आ गया,
ए आई स्क्वायर आर नॉट बाई आर आई, ये 4 क्वांटिटी आ गया। अब हम लोग काम कर रहे हैं आर नॉट पे। आर नॉट बराबर दी आउटपुट रेसिस्टेंस बाई आउटपुट करंट, ठीक है। अब यहाँ पे V2 बाई I2 लेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन लेंगे। ये कंडीशन क्या होगा, इसको हम लोग जीरो बना देते हैं, Vs इक्वल टू जीरो, Vs इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो RL है इसको हम लोग ओपन कर दे रहे हैं, RL को ओपन कर दे रहे हैं, यानी RL टेंड्स टू इंफिनिटी। क्योंकि यहाँ से हम लोग आउटपुट रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, आउटपुट रेसिस्टेंस यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं, तो जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट कर दिए और ये RL को ओपन कर दिए। अब जो है ये सेकंड इक्वेशन जो है ये वाला, अब इसको पकड़ते हैं, इसको जो है इस सेकंड इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय V2, V2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरा क्या आ गया, I2 बाई V2, I2 बाई V2 HS I1 बाई V2 प्लस HO V2 बाई V2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसी का तो यहाँ से ये आ गया। अब जो है ये R नॉट है V2 बाई I2, तो Y नॉट क्या हो जाएगा, I2 बाई V2, यही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, Y नॉट हो गया। तो Y नॉट इज इक्वल टू, हमको पता है एडमिटेंस और रेसिस्टेंस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो Y नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HO प्लस HS I1 बाई V2, ठीक है। अब जो है हमको सिर्फ ये वाला टर्म निकालना है I1 V2, क्योंकि एक जो है वो इनपुट है, करंट इनपुट में है, वोल्टेज आउटपुट में है, तो इसका टर्म निकालना होगा। तो हम इसके लिए इनपुट साइड वाला को कंसीडर करते हैं, ये इसको कंसीडर करते हैं। तो इसमें कंसीडर करने के लिए हम लोग अभी क्या माने थे, अभी हम लोग माने थे कि ये RS है, इसको हम लोग शॉर्ट मान लिए थे, VS को हम लोग जीरो मान लिए थे, यानी कि शॉर्ट कर दिए थे। और फिर ये, तो अब जो है अब इसमें हम लोग इनपुट KVL लगाते हैं। तो KVL जब लगाएंगे, ये करंट I1 है, जब KVL लगाएंगे तो मेरा KVL बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से जीरो, कहाँ पे लिख दें, यहीं पे लिखते हैं जीरो, फिर यहाँ पे ये क्या आ जाएगा I1 RS से मल्टीप्लाई होगा, RS I1 प्लस HI I1 प्लस HR V2। अब यहाँ से I1 बाई V2, I1 कॉमन ले लिए, RS प्लस HI प्लस HR V2। अब ये I1 बाई V2 जो है इसको कॉमन ले लेंगे, तो I1 बाई V2 क्या आ जाएगा, यहाँ से ये चला गया, ये माइनस में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस HR RS प्लस HI, ठीक है, ये माइनस आ गया। अब यही चीज को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, इसमें रख देंगे। तो इसमें जब रखेंगे, कहाँ लिखे, ये इसे हटा देते हैं, जब इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, Y नॉट इज इक्वल टू HO प्लस HF V1 बाई I1 बाई V2, I1 बाई V2 क्या लिखेंगे, माइनस HR बाई RS प्लस HI, ठीक है, ये इसको रख दिया। तो यहाँ पे ही मेरा क्या आ गया, Y नॉट इज इक्वल टू H नॉट माइनस HR HF RS HI, ये Y नॉट आ गया। और ये Y नॉट जो आ गया, ये इसका यूनिट हो गया मोह में, और ये Y नॉट इज इक्वल टू 1 बाई R नॉट। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम लोग को R नॉट आ जाएगा, यानी कि R नॉट का वैल्यू मेरा कितना आ गया, R नॉट का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, R नॉट का वैल्यू आ गया 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ HO माइनस HR HF RC RS प्लस HI। ये आ गया हम लोग का चारों कैलकुलेशन का, करंट गेन,
इनपुट रेसिस्टेंस, वोल्टेज गेन, पावर गेन और आउटपुट रेसिस्टेंस। तो ये हम लोग को हो गया। अब एक टर्म है ओवरऑल वोल्टेज गेन, ये तो हम लोग का सब कहा गया। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, यानी यहां पे हम लोग इसको कंसीडर किए हुए हैं Vs अब हम लोग ओवरऑल वोल्टेज गेन देखते हैं। तो यानी कि ओवरऑल वोल्टेज गेन हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं इसको AVS, ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन में जो है ये आउटपुट V0 बाई इनपुट क्या ले लेंगे Vs, जो हमको इसके अलोंग मिला V0, ये RL के अलोंग, और इनपुट ले लिए Vs को। और इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V0 बाई V0 को क्या लिख सकते हैं V2, सेम जो ये वोल्टेज है वही यहाँ वोल्टेज है, चूंकि यहाँ रेसिस्टेंस कुछ नहीं है V2, और Vs को क्या पकड़ेंगे, Vs को हम लोग Vs को रहने देते हैं और इसके ऊपर नीचे V1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमको पता है V2 बाई V1, ये हमको पता है, ये रहा, ये है V2 बाई V1, और ये क्या हो गया इनटू V1 बाई Vs। तो यानी V1 और Vs ये दोनों में रिलेशन, तो ये दोनों का कैसा रिलेशन है, ये है Vs और इसको पूरा को हटा देते हैं, यहाँ पे जो V1 है इसको पूरा को हटा देते हैं एक रेसिस्टेंस से, रेसिस्टेंस Ri हो जाएगा, ये वाला Ri हो जाएगा, पूरा का पूरा एक इनपुट, ये एक रेसिस्टेंस से इनपुट साइड में हटा दिए, तो ये हो गया Rs, और यहाँ पे वोल्टेज है V1। अब V1 बाई Vs का हमको रेशियो पता करना है, तो V1 बाई Vs का जो रेशियो होगा वो वोल्टेज डिवीजन रूल से आ जाएगा। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या बोलता है कि V1 इज इक्वल टू Ri Vs Ri प्लस Rs, ये वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया। तो यहाँ पे मेरा V1 बाई Vs आ गया, इसको नीचे ले आएंगे V1 बाई Vs, ये हो गया। अब हमको इसका वैल्यू पता है, V2 बाई V1 का वैल्यू आपको पता है AI R0 Ri, तो ये हो जाएगा वोल्टेज गेन, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा Ri प्लस Rs, ये हो गया मेरा ओवरऑल वोल्टेज गेन, ये हो गया मेरा ओवरऑल वोल्टेज गेन। अब ओवरऑल वोल्टेज गेन में अगर दिया रहेगा कि Rf 0 हो गया, तो जब ही Rf 0 करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो कट जाएगा तो मेरा ओवरऑल वोल्टेज गेन इज इक्वल टू वोल्टेज गेन, नॉर्मल वोल्टेज गेन। तो ये Rf के कारण ही आ रहा है, यानी कि Rf को अगर 0 कर देंगे तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स का ही तो Rs इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है, ये Rf क्या है, Rs इज नथिंग बट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स। तो जैसे ही इसको 0 कर देंगे तो ये जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल वोल्टेज गेन इज इक्वल टू वोल्टेज गेन व्हेन वोल्टेज सोर्स इज आइडियल, यहां से हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट है ओवरऑल करंट गेन, तो ये ओवरऑल वोल्टेज गेन हम लोग देख लिया, ये इसका एक्सप्रेशन आ गया ओवरऑल वोल्टेज गेन का। अब हम लोग देखते हैं ओवरऑल करंट गेन। तो ओवरऑल करंट गेन हम लोग कैसे देखेंगे, AIS इज इक्वल टू IL बाई IS, ये जो करंट यहां से दे रहा है IS, और ये करंट दोनों अगर बराबर ले लिए दोनों, ये IL को क्या लिख देंगे माइनस I2 बाई IS। अब जो है ऊपर नीचे I1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस I2 बाई IS I1 I1। तो ये हमको पता चल गया कि I2 बाई I1 का वैल्यू हमको पता है, दैट इज नथिंग बट करंट गेन। तो ये क्या हो जाएगा माइनस I2 बाई I1 इंटू I1 बाई IS, ठीक है। अब जो है ये हमको पता है, दिस इज नॉट करंट गेन इंटू I1 बाई IS। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा करंट गेन करंट डिवीजन फॉर्मूला लगाते हैं, करंट डिवीजन फॉर्मूला, ताकि I1 बाई IS आ जाए। तो हमको ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको करंट सोर्स में बदल देते हैं, तो ये, और ये करंट सोर्स में बदल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा
IS RS, जहाँ की IS का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR, VS इक्वल टू IS इंटू RS। तो IS बराबर क्या होगा, VS बाई RS। ये IS का वैल्यू हो गया, IS का वैल्यू VS बाई RS। और इसको पैरेलल में लगा दिए, तो यानी कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल दिए, और ये हो गया ZI यानी कि RI। अब यहाँ पे इनपुट करंट होगा, तो IS जो है इससे हमको पता है कितना जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, और इसमें पता है कितना करंट जा रहा है हम लोग को। देख इसमें हमको नहीं, ये IS गया, यहाँ से एक करंट इधर गया, एक करंट इधर गया, ये I1 इसमें गया। तो I1 का जो है करंट डिवीजन रूल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू RS, उल्टा हो जाता है, इसका निकालना है तो इसका रेसिस्टेंस लिखाएगा RI प्लस RS बाई टोटल IS। तो यहाँ पे I1 बाई IS का रेशियो इसको नीचे ले आएंगे तो हमको पता चल गया। ये करंट ये I1 बाई IS को क्या लिख सकते हैं, RS RI प्लस RS, ये हो गया ओवरऑल करंट गेन। अगर यहाँ पे RS को इन्फिनाइट कर दे, ये दोनों हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों फिर बराबर हो जाएगा। यानी कि RS को इन्फिनाइट कर दे, यानी इसको खत्म कर दे, ये ओपन हो जाएगा, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों ये इसके ओवरऑल बराबर करंट गेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये हो गया ओवरऑल, ये दो टॉपिक था। अब जो है, अब हम लोग एग्जैक्ट एनालिसिस को अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस पे एक सवाल बना लेंगे। ठीक है, तो एक और वीडियो एज पैरामीटर पे चलेगा, उसके बाद हम लोग गेट का सवाल। ठीक है, ओके, थैंक यू।